बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में DAE इलेक्ट्रिकल सीरीज़ का पार्ट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 11 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स और तमाम आने वाले पार्ट्स देख सकते हैं। वीवर्स, इस सीरीज़ में हमने DAE इलेक्ट्रिकल की तीनों सालों की बुक्स में से ऐसे क्वेश्चंस हमने फाइंड आउट किए हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिकल से रेलिवेंट असामियाँ आती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र है, इलेक्ट्रिशियन हेल्पर है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, वापडा है, किसी भी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल फील्ड की जॉब आएगी तो उस जॉब के लिए हमारी ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। इस सीरीज़ में हमने पेपर और इंटरव्यू, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के अकॉर्डिंग डाटा शामिल किया है। अगर आपने कभी इलेक्ट्रिकल का कोई भी इंटरव्यू दिया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को भी हम इस सीरीज़ में शामिल करेंगे ताकि आने वाले वक्त में कैंडिडेट्स का फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 166। इससे पहले के 165 सवालात आपको साबका पार्ट्स में मिलेंगे। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, इंटरव्यू में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है। जब आप इसका आंसर ये वाला देंगे, जैसे ही आप ये आंसर देंगे तो इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपसे ये तमाम इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है और पूछी जाती है। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ आपने मुख्तसर तफसील को, शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करना है, क्योंकि आने वाले पेपर्स में, इंटरव्यू में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। तमाम क्वेश्चंस को हम इसी तरह डिटेल के साथ, मुख्तसर तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। HT पावर केबल क्या होती है? ज़्यादा वोल्टेज बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए HT केबल इस्तेमाल होती है। HT पावर केबल को हाई टेंशन पावर केबल कहते हैं। ये केबल ग्रिड स्टेशन से फैक्ट्रियों तक बिजली पहुंचाने, ज़्यादा फासला पर बिजली की तरसील के लिए, सनती इलाकों और बड़े तजारती मराकज़ को फीड देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। HT केबल की ये खसूसियत है कि इन पर मोटी इंसुलेशन चढ़ी होती है। इसमें से ज़्यादा करंट आसानी से गुजर सकता है, ज़ेरे ज़मीन भी बहुत महफूज रहती है और गर्म होने पर जल्दी ख़राब नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 167। LT पावर केबल क्या होती है? व्यूअर्स, कई पेपर्स में, कई इंटरव्यूज़ में LT और कई इंटरव्यूज़ में, कई पेपर्स में HT पावर केबल का पूछा गया है। LT पावर केबल ऐसी पावर केबल होती है जो कम वोल्टेज पर बिजली की तरसील के लिए इस्तेमाल होती है। LT पावर केबल को लो टेंशन पावर केबल भी कहते हैं। 1000 वोल्ट या 1 kV तक LT पावर केबल इस्तेमाल होती है। आमतौर पर घरों, दफ्तरों और छोटी सनतों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 168। वीवर, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कई इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। हमें ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। पेपर से हट के भी एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है? हदीस से मुराद वो सब है जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जिस काम के करने की इजाज़त दी। किसी काम को करके दिखाना हदीस में बयान किया गया हो, हत्ता कि अगर किसी काम को देख कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे तो वो भी हदीस के ज़ुमर में आता है। अब बात करते हैं सुन्नत नबवी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, अमली अमल, आदात, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार, ये सब सुन्नत है। मसलन मसवाक करना, सलाम में पहल करना, नमाज का तरीका, हज का तरीका, इन शॉर्ट जो भी काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो हमारे लिए सुन्नत है। क्वेश्चन नंबर 169। मादा क्या होता है? हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है। या इसे दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह लें, हर वो चीज़ जो दिखाई दे, छुई जा सके, जगह ले और वज़न रखे, वो मादा कहलाती है। वीवर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये कई पेपर्स में, कई इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
मिसाल के तौर पर पानी, लकड़ी, पत्थर, हवा, धातें, प्लास्टिक, इंसान, पौधे, जानवर वगैरह, ये तमाम के तमाम मादा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, करंट क्या होता है? बिजली के बहाव को करंट कहते हैं। वीवर्स, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100% पेपर्स में, 100% इंटरव्यूज़ में रिपीट होता है। अगर पेपर्स में रह भी जाए तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में तो 100% रिपीट होगा ही। जैसे पानी पाइप में बहता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन तार में बहते हैं। इसी बहाव को करंट का नाम दिया गया है। करंट की इकाई एम्पेयर है। करंट की दो बड़ी किस्में हैं जिसमें एसी करंट और डीसी करंट शामिल है। एसी करंट को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, जो बार बार अपनी सिमत, अपनी डायरेक्शन तब्दील करता है, और घर की बिजली इसकी मिसाल है। डीसी करंट को डायरेक्ट करंट कहा जाता है, जो एक ही सिमत में बहता है, और बैटरी इसकी मिसाल है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें। हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में कमेंट भी किया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से 4, 5, 6 घंटे के बाद ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर आपके लिए हम तैयार कर पाते हैं। और इस वीडियो लेक्चर को आगे दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि जिस तरह की ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, ये सीरीज़ कम अज़ कम किसी भी सोशल मीडिया पर अभी तक मौजूद नहीं है, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। 3 साल की बुक्स आप कहाँ से इकट्ठी करेंगे? हमने इस सीरीज़ में आपको तीनों सालों की बुक्स में से वो निचोड़ निकाल कर दिया है जो पेपर्स में आपके काम आएगा। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में जो हमने रिमेनिंग पार्ट्स अपलोड करने हैं DAE इलेक्ट्रिकल सीरीज़ के, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो हमारा ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जैसे ही हम कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करें, लेटेस्ट सॉल्व पेपर हम अपलोड करें, फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने DAE इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल की जितनी भी असामियाँ आती हैं, उन तमाम असामियों के पेपर से मुतल्लिका लेटेस्ट एडिशन गाइड तैयार कर ली है। ये लेटेस्ट एडिशन गाइड आप ई टेस्ट अकेडमी से बज़रिया डाक मंगवा सकते हैं। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड बज़रिया डाक हासिल करें। नोट फरमा लें, व्हाट्सएप पर या PDF में हम किसी किस्म का डाटा, किसी भी तरह की बुक्स नहीं भेजते। हम सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड फॉर्म में बज़रिया पोस्ट ऑफिस या बज़रिया TCS ही बुक्स भिजवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, एक टेस्ला क्या होता है? 1 टेस्ला यहाँ पर आपने बताना है। 1 टेस्ला आपको हर पेपर में मिलेगा, ऑलमोस्ट इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। टेस्ला मकनातीसी फील्ड की बुनियादी इकाई है जो सिस्टम इंटरनेशनल में इस्तेमाल होती है, या आप इसे दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में यूँ कह सकते हैं, मकनातीसी फील्ड की ताकत या शिद्दत नापने की इकाई टेस्ला कहलाती है। टेस्ला मेडिकल, MRI मशीन में, इंडस्ट्रीज़ में, मैग्नेट्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में और जनरेटर की मैग्नेटिक फील्ड में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 172, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून क्या है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का कानून AC जनरेटर से इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून में इंडेक्स फिंगर इस्तेमाल होती है, जो मकनातीसी फील्ड को ज़ाहिर करती है। दरमियानी उंगली पैदा होने वाले करंट की सिमत को ज़ाहिर करती है। अंगूठा कंडक्टर की हरकत की सिमत को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर बहुत से उम्मीदवारान फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के कानून को मिक्स कर देते हैं। इसका सादा सा फार्मूला है, जहन में रखें। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का असूल जनरेटर के लिए है और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल मोटर के लिए है। कई पेपर्स में ये पूछा जाता है जी, ये बताएं मोटर के लिए फ्लेमिंग का कौन सा कानून है, कौन से हाथ का कानून है? तो आपने सादा सा फार्मूला जहन में रखना है। अगर दाएं हाथ का कानून पूछा जाए तो वो जनरेटर के लिए होगा, और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल मोटर के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 173, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी मिकदार, ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मिकदार भी हो और सिमत भी हो। वेक्टर की मिसालों में रफ्तार, कुव्वत, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम शामिल हैं। वीवर्स, पेपर्स में या इंटरव्यूज़ में 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक वेक्टर से रेलिवेंट और एक स्केलर से रेलिवेंट। वेक्टर की डेफिनेशन आप ऊपर पढ़ चुके हैं, स्केलर की डेफिनेशन भी नोट कर लें, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू में आप वेक्टर की डेफिनेशन बताते हैं,
या स्केलर की डेफिनेशन बताते हैं तो फौरी तौर पर आपसे उसका अपोजिट पूछा जाता है। वेक्टर का अपोजिट स्केलर है। स्केलर की मिसालों में फासला, रफ्तार, वक़्त और मैस वगैरह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 174, एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल एसी पावर में कन्वर्ट करता है। एसी जनरेटर के मेन हिस्सों में रूटर, स्टेटर, स्लिप रिंग्स, फील्ड कॉइल और प्राइम मूवर वगैरह शामिल हैं। एसी जनरेटर डीसी जनरेटर की निस्बत ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाला जनरेटर है। इसके साथ साथ डीसी जनरेटर की भी थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल सुन लें। डीसी जनरेटर में मैकेनिकल पावर से डीसी पैदा होती है और इसमें कम्यूटेटर इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव करंट, डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। क्वेश्चन नंबर 175, पावर ट्राइएंगल से क्या मुराद है? वीवर्स, पावर ट्राइएंगल एक त्रिकोण नुमा डायग्राम है जो एसी सर्किट में तीन किस्म की पावर, जिसमें हकीकी पावर, ज़ाहिरी पावर और रिएक्टिव पावर के दरमियान ताल्लुक दिखाती है। ये त्रिकोण ये वोल्टेज और करंट के जाविये पर मबनी होती है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपके सामने वेबसाइट को विज़िट करने का तमाम तरीक़ाकार लिखा हुआ है, इसे देख लें। इसके मुताबिक आप हमारी वेबसाइट से ये तमाम MCQs तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। यहाँ पर भी आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, सॉल्व डाटा मिलेगा। जैसे ही आप ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दिया करें। इसके अलावा हमारे ये सोशल प्लेटफार्म्स हैं, इन्हें लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफार्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। स्पेशली आप ई टेस्ट फेसबुक पेज को लाजमी लाइक और फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डाटा अपलोड करते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में कारआमद साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 176, वीवर्स, कुछ पेपर्स में क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं। ज़्यादातर तो पाकिस्तान में 80% जो पेपर्स हैं, 70% वो उर्दू में ही हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पाकिस्तान में इंटरव्यूज़ होते हैं और इंटरव्यूज़ आपको पता है वो उर्दू मीडियम होते हैं। तो इसलिए हमने उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में इस गाइड को तैयार किया है। MCB स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को 1924 में ईजाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 177, बी टाइप MCB यूज्ड फॉर। वीवर्स, ये जो बी टाइप MCB है ये फ़ैन, बल्ब और टीवी इन तीनों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे। वीवर्स, कई पेपर्स में और कई इंटरव्यूज़ में कहीं पर बी टाइप, कहीं पर डी टाइप, कहीं पर सी टाइप, कहीं पर के, कहीं पर जेड टाइप जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हैं, MCBs हैं, उनका इस्तेमाल पूछा गया है। इस एक क्वेश्चन में हम आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बताने लगे हैं, अपने पास नोट कर लें, आने वाले कई इंटरव्यूज़ में आपके काम आएगी। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से गाइड मंगवा ली है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी गाइड में ये तमाम इन्फॉर्मेशन और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर गाइड नहीं मंगवाई तो अपने पास लिख लें ताकि फ्यूचर में बार बार आपके काम आए। व्यूवर्स, ये जो बी टाइप MCB हैं ये पंखों में, बल्ब में और टीवी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। सी टाइप MCB AC, फ्रिज, मोटर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। डी टाइप जो MCBs हैं वो इंडस्ट्रियल मोटर्स में, ट्रांसफार्मर्स में, वेल्डिंग मशीन्स में इस्तेमाल होते हैं। के टाइप MCBs हाई स्टार्टिंग मोटर्स में इस्तेमाल होते हैं। जी टाइप MCBs ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह से कंप्यूटर है, लैपटॉप है या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वहाँ पर जी टाइप MCBs इस्तेमाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 178, विच सप्लाई इज़ रिसीव्ड फ्रॉम सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन को जो सप्लाई रिसीव होती है उसमें 2 वायर सप्लाई भी होती है और 3 वायर भी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 179, व्हाट इज़ लेंथ ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो 80 किलोमीटर है। वीवर्स, कई पेपर्स में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, कई पेपर्स में लार्ज ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पूछी गई है, इसके बारे में डिस्कस हुआ है।
कुछ पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हुए हैं, वो नोट कर लें। अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो 50 मील है या 80 किलोमीटर है, तो इस ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। अब हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को डिस्कस करते हैं। अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर तक है तो इसे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहा जाएगा। अगर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 320 किलोमीटर तक है तो इसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर किया जाएगा। वीवर्स, यहाँ पर 3 डेफिनेशंस आपको बताई गई हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इन तीनों को जहन में रखिएगा। अगर आने वाले इंटरव्यूज़ में आपसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का पूछा जाएगा तो 100% ये समझे कि फ़र्ज़ हो जाएगा आप पर कि आप मीडियम और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है इन दोनों के बारे में भी बताएं। अगर आप ना भी बताएंगे तब भी आपसे इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 180, राइट डाउन 5 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वीवर्स, कई पेपर्स में बल्कि कई इंटरव्यूज़ में, पेपर्स में भी क्वेश्चन आता है लेकिन इंटरव्यूज़ में ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं और कई इंटरव्यूज़ में टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोनों में आपको बताने लगा हूँ, नोट कर लें। जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, कलम्प आर मीटर, कलम्प ऑन वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, टेक्नोमीटर, वोल्टेज टेस्टर, थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैग्नेटिक कंपास, मल्टीमीटर, वाइब्रेशन मल्टीट्यूड मीटर वगैरह शामिल हैं। अगर आप टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ आएँ तो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में टेस्ट लैंप, मल्टीमीटर, मैगर और ग्रोलर शामिल हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में DAE इलेक्ट्रिकल सीरीज़ के पार्ट नंबर 13 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम रिमेनिंग पार्ट्स अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।